अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इब्रार है और मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर किया है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा यहाँ पे। आज हमारा पहला दिन है और आज हम पहले लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इस चैप्टर में हम ये कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो वर्ड है ये क्वाड से निकला है और क्वाड का मतलब है 2। क्वाड का मतलब 2। इसका मतलब ये होता है कि वो इक्वेशन तो आप जानते हैं, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर, जिसको बच्चे पावर भी कहते हैं, पावर 2 हो। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस तरह होता है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप देख लें तो x का हाईएस्ट पावर, x वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट पावर यानी एक्सपोनेंट 2 है, इससे बड़ा नहीं है इसमें। इसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें जो कोएफिशिएंट a है ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, तो अब ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं मैं आपके बुक के मुताबिक। सबसे पहले है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के हर ज़रिए से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा इजी है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन 3 मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने देखा ax² + bx + c = 0, इसके 2 आंसर्स आएंगे। 2 आंसर्स क्यों आएंगे? 3 क्यों नहीं आ रहे, 4 क्यों नहीं आ रहे, एक आंसर क्यों नहीं आ रहा, 2 क्यों आ रहे? इसके 2 आंसर्स इसलिए आएंगे क्योंकि इसका जो पावर है ये 2 है। किसी भी इक्वेशन का याद रखें, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो इसके आंसर्स 2 आएंगे, हाईएस्ट पावर 3 हो तो 3 आएंगे, 4 हो तो 4 आएंगे। ये पावर पे डिपेंड करता है। 1 हो तो 1 आंसर आएगा, तो इसमें 2 है तो 2 आंसर आएंगे। फॉर एग्जांपल इसके जो 2 आंसर आए, ये तो मैंने जर्नल लिखा है, एक x1 आ गया, दूसरा x2 आ गया। अब ये 2 जो आंसर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और इसको हम कहेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स होंगे। अच्छा,
अब इस पे हम थोड़ा सा एग्जांपल्स भी करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। एग्जांपल x² + 5x + 4। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि इसको क्या करें, इसको सॉल्व करें। याद रखें, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हो तो इसका मतलब है आपने इसकी वेरिएबल्स की रूट्स मालूम करनी है, वैल्यूज़ मालूम करनी है। और अगर आपको वो कहे कि सिंप्लीफाई करें तो फिर आपको उसमें रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, उसी क्वेश्चन को आपने ऑपरेशंस करके सिंप्लीफाई करना होता है। इसमें वो कह रहे हैं कि सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो इसके हम 2 रूट्स निकालेंगे, आंसर्स निकालेंगे। अब किस तरह करेंगे? सबसे पहला मेथड हम करते हैं फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह होता है? सॉल्यूशन x² + 5x + 4 = 0। अब इसको फाइंड करने, इसको फैक्टराइजेशन का जो मेथड है इसमें मिड टर्म ब्रेक होता है। मिड का जो टर्म होता है वो ब्रेक होता है। ऐसे ब्रेक होता है कि उस पर कुछ उसूल लागू होते हैं। उस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए हम इस मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे देखते हैं ज़रा। यहाँ पर मैं रेफर करूँगा। अच्छा, x² + 5x + 4। अब इस 5 को मैंने ऐसे ब्रेक करना है, फैक्टराइजेशन के मेथड के मुताबिक ऐसे ब्रेक करना है कि उसको वापस जॉइंट करने से 5 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से, उन्हीं नंबर्स को, एक क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब एडिशन से सम से फिर वापस 5 आए, और मल्टीप्लाई करने से ये वाला टर्म आ जाए, फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट। ये मैंने आपके लिए बनाया। अब हम सोचेंगे, इस पे हम सोचेंगे कि कौन से 2 नंबर्स हैं जिसकी एडिशन से 5, मल्टीप्लिकेशन से 4 आता है। तो ऑब्वियसली आपको आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि वो 4 और 1 है। 4 + 1 5, 4 × 1 4, मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। तो ये हमने 5 को मिड टर्म ब्रेक कर दिया। 5 ब्रेक हो गया। 4x + 1x + 4 = 0। अब दोबारा इस पे ज़रा सोचें, इसको बैक स्टेप ले, ताकि वही स्टेप आता है तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर उसमें से कोई मिस्टेक आ रहा है तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। अब देखो ज़रा, 4x + 1x, जब हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। तो 4x + 1x से क्या आता है? 5x आता है, तो ऊपर 5x मौजूद है। 4x × 1x मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 4 आता है, 4 मौजूद है। अब इसको करने का एक और तरीका भी है, ये तो मैंने आपके लिए रेफर कर दिया। इस स्टेप को मैं दोबारा कर लेता हूँ दूसरे तरीके से, क्योंकि फैक्टराइजेशन में सबसे मुश्किल स्टेप ये है। अगर आपके ये स्टेप सॉल्व हो जाता है तो फिर आपके अगले सारे स्टेप्स आसान होते हैं। देखिए ज़रा, मेरे पास इस क्वेश्चन में x² + 5x + 4 = 0 सम है और प्रोडक्ट है। सबसे पहले देखिए सम, s क्या है? 5। प्रोडक्ट यहाँ पर 1 है, तो ये प्रोडक्ट 1 × 4 से क्या आता है? 4। प्रोडक्ट से 4 आता है, सम से 5 आता है। ये आपने यहाँ पर लिख लिया। फिर आप ऐसे 2 नंबर्स ढूंढेंगे, यही बात कि उनसे 5 आ जाए, उसके मल्टीप्लिकेशन से 5 आ जाए, और उसके एडिशन से मल्टीप्लिकेशन से 4 आ जाए।
और एडिशन से 5 आ जाए तो वो 4 और 1 है। मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और एडिशन से 5 आ रहा है। तो अब देखें ज़रा आगे, नेक्स्ट स्टेप आसान है। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन पेयर्स बना दिए हमने। इसमें से कॉमन टर्म क्या है, x है, तो x + 4। इसमें से कॉमन टर्म कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, x + 4। ठीक है। अब देखें ज़रा, हमारा ये जो फैक्टर है ये x + 4 और ये x + 4 दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लें, x + 4, यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर +1 रह गया, = 0। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बाय ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है, पहले थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो के आंसर 0 दे रहा है तो इसके कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके एक पॉसिबिलिटी ये है, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें से एक नंबर यानी a 0 होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है b 0 होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है दोनों 0 होंगे। ठीक है। कोई भी दो नंबर अगर प्रोडक्ट में हो यानी मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका आंसर 0 हो तो उस नंबर्स में एक 0 होगा या दूसरा 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तब ये क्या होंगे, इसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर भी दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई में है और आंसर 0 आ रहा है, तो हम दोनों को 0 के बराबर ले लेते हैं। बाय ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी आइदर, हम कहते हैं आइदर x + 4 = 0, x = -4, एक रूट ये आ गया, और ये 0 के बराबर ले लेते हैं, x = -1, दूसरा रूट ये आ गया। दो रूट्स आ गए। हमने कहा था ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर पावर 2 है, पावर 2 ही होगा, तो उसके दो आंसर्स आएंगे, दो आंसर्स आ गए। अब इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। सोल्यूशन सेट क्या है, -4 -1, ये आपका आंसर। ठीक है। दोबारा देख लें, ये एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपल, जब वो आपसे कहें कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो पहला काम आप ये करें कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि x² वाला टर्म पहला, x वाला बाद में, कांस्टेंट बाद में, = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपने लिख दिया। फिर दूसरा काम आपका ये होगा कि आपने इसका मिड टर्म ब्रेक करना है। ये ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हो गया तो किस उसूल से ब्रेक होगा, ये तो 3 + 2 भी ब्रेक हो सकता है। तो ये जब ब्रेक होगा तो सम और प्रोडक्ट के उसूल से ये ब्रेक होगा। देखो, इसके सम से, सम मिड वाले टर्म को कहते हैं, सम इसमें 5 है और प्रोडक्ट इसमें 4 है। तो 5 को हम जब ब्रेक करेंगे तो इस तरह ब्रेक करेंगे कि उसके प्लस करने से वापस 5 आए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए। तो हमने क्या किया, 4 और 1 लिया। हमने सोच लिया कि ऐसे दो नंबर्स होंगे, वो 4 और 1 होंगे, जब उन दोनों को प्लस करेंगे तो उनसे 5 आएगा, 4 + 1 5। उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 = 4, तो हमें दो नंबर्स मिल गए ना, 4x + 1x। अब इनमें पेयर्स बना लिए, ये दो पेयर्स, ये दो पेयर्स, इनमें से कॉमन, इनमें से कॉमन, इनमें से कॉमन x है, इनमें से कॉमन 1 है, x + 4 x + 4। एक ले लें, यहाँ x रह गया, यहाँ 1 रह गया। बाई ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी दोनों को 0 के बराबर ले लें, इससे हमें दो रूट्स मिल गए।
तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके 2 और मेथड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।